आज हम बात करेंगे ओवरहैंड ग्रिप एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हमारी लाइन वर्क है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है एक बड़ा पेपर बड़ा होना चाहिए। और ओवरहैंड ग्रिप एक्सरसाइज का मतलब ये है हम अपनी हैंड्स को ओपन करें और हम एक बड़े एरिया को एक साथ कवर कर सकें, जिससे कि जो हम खड़े होकर दूर से या पास दूर से हम जब कुछ भी स्केच वगैरह हमारा उनको जब मेजर करना होता है तो वो इजीली हम कर पाए। इसके लिए हमें पेपर को क्या करना है, वर्टिकली लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ पेपर को कुछ इस तरह से। ये एक बहुत इतना बड़ा पेपर है। पेपर को वर्टिकली ही सेट करना है, और क्योंकि जब हम हॉरिजेंटली पेपर को कुछ इस तरह से सेट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास ये पेपर है। अब यहाँ पे अपने पास पेपर को हमने वर्टिकली सेट किया तो हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम कुछ इस तरह से पेपर को सेट करेंगे तो ये आपको यहाँ से पेपर बड़ा दिख रहा है और यहाँ से छोटा। इस तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो अच्छे से देख नहीं पाती है कहाँ से लाइन छोटी बड़ी है, और ये हमारी आंखों को एक आदत पड़ जाती है जिससे कि हमारे स्केचेस भी गलत हो जाते हैं। और ये हमारी ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस है, तो हमें इसको इस 4 उंगलियों और अंगूठे के बीच में इस तरह से पेंसिल को होल्ड करना है और मूव पे हम काम करते हैं। पहला हमारा है लाइन। पेंसिल को हमें इस तरह से छीलना है। इसकी लीड बड़ी होनी चाहिए ताकि हम जब प्रैक्टिस करें तो ये हमें दिखाई दे हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और आपको भी नॉर्मल ही पेंसिल शुरुआत में लेनी है, कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए ऐसे फ्लो में हमें लाइंस को ड्रॉ करना है। इस तरह से फ्लो में इतना भी फ्लो नहीं करना है कि हमें पता ही ना हो हमारी लाइन जा कैसे रही है। लाइन क्या होनी चाहिए हमारी, हद तक काफ़ी हद तक हमारी लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। कोशिश करनी है। शुरुआत में लाइन स्टेडी वेडी होगी कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है और अभी भी एकदम परफेक्ट नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो ये लाइन्स की इंप्रूवमेंट ज़रूर आ जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है लाइन्स के बीच में जो गैप है, ये गैप है वो ज़्यादा ऐसे ना हो, इसमें गैप ज़्यादा हो गया और इसमें कम हो गया। हमें सेम गैप रखते हुए लाइंस को ड्रॉ करना है। इसी तरह से इन लाइंस की हमें प्रैक्टिस करते जाना है। इस तरह से आपको बड़ा ही पेपर लेना है, कहीं आप स्किप कर दो पेपर का। A4 साइज़ के पेपर में हमारी लिमिट हो जाती है, हम उतने ही साइज़ के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते हैं तो हमारी लिमिटेशन होती है। और अगर हमें जब कोई भी बड़े एरिया का स्केच या ड्रॉ करना होता है, ड्राइंग बनानी होती है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए करते हैं। ये मेरे पास है न्यूज़ प्रिंट पेपर है, और आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी पेपर है जिसका जो बड़ा है, साइज़ बड़ा है, तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। A4 साइज़ के पेपर है, उनको लेयर में ऐसे एक साथ जॉइंट करके आप टेप से चिपका कर उसको बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसी तरह से हमें ये लाइंस को है ड्रॉ करते जाना है। फिर हमारी आती है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को भी हमें ध्यान रखना है और एकदम स्ट्रेट करना है। इनकी इन लाइन में भी हमें ये ध्यान रखना होता है इनका गैप है जो सेम रहे। सारे जब भी हम कोई भी लाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको हमें इतने ध्यान से करना है, बाद में हमें ये फील हो भी हमने एक्सरसाइज की है तो उसका इफेक्ट है जो हमारे स्केच पे पड़ा है और हम उस पर ध्यान देने लगे हैं स्केच पे। कभी कभी हमने ऐसे सोच लेते हैं कुछ भी रैंडमली ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए ये अभी और हमें क्या करना है, स्लांट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। स्लांट लाइन की प्रैक्टिस भी हमें इसी तरह से ही करते जाना है और इनके एंगल को ध्यान में रखना है। और इनके भी बीच में जो गैप आ रहा है, ये लाइन इतनी चौड़ी है तो ये भी हमें इतनी ही चौड़ी लाइन रखनी है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करते जाना है। जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप क्या देखेंगे अपने स्केच में, एक कोई भी जब हम सिंपल स्केच करते हैं ना तो उसमें एक डेप्थ नजर आएगी और जो स्केच है वो अच्छे दिखाई देंगे। उसमें जो लाइन वर्क होगा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जब हम पेंसिल को इस तरह से होल्ड करके कोई भी स्केच करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम सिंपल तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसको इजीली ड्रॉ भी कर पाते हैं। हम डिटेलिंग को इग्नोर करना भी सीखते हैं। ये हमारी स्लांट लाइन होगी। इसको यहाँ से आपको जैसा लगे ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हो और नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हो। कुछ इस तरह से हमें करते रहना है। हमारे दूसरी है हमारे पास कर्व लाइन्स। कर्व्स हो गया हमारे पास सी कर्व, ये हमारे पास सी कर्व हो गया। जब हम कर्व की प्रैक्टिस कर रहे हों तो भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लाइन क्रॉस कर रही है। सी कर्व्स इसे हम किसी भी तरह से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी वे में आप इस कर्व को कर सकते हैं। इनकी जो लेंथ है उसकी लेंथ को आप बढ़ा सकते हो टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे ये परफेक्ट होने लगे। दूसरा हमारा है एस कर्व।
इसी तरह एस कर्व को हम कौन से भी वे में हम ले सकते हैं। सर्कल आता है हमारे पास, हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। सर्कल को हम कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा, या फिर उसके अंदर छोटा फिर छोटा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करेंगे तो हम ध्यान से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये बात हमें ध्यान में ही रखनी है, रैंडमली हमें कुछ भी ऐसे 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 नहीं ड्रॉ करना है, हमें ध्यान से पूरा ध्यान से इसको ऐसे राउंड ड्रॉ करते जाना है। इस तरह से आप इनको एक कड़ी के रूप में ले सकते हैं, छोटे से, जैसे यहाँ पे छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया, इस तरह से आप इनको ले सकते हैं, या बड़े से छोटे की तरफ इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सर्कल की प्रैक्टिस। फिर है हमारे पास ओवल। ओवल ओवल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि ये बड़ा ओवल हो गया, और बड़े ओवल में भी हम इस तरह से जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सभी तरह के ओवल मिल जाते हैं, चपटे ओवल भी मिल जाते हैं और मोटे और बीच के सभी तरह के, और इनको हम हर एंगल से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में आप हो सके तो आप लाइन की जो एक्सरसाइज है, ये लाइन एक्सरसाइज वो जरूर करना, क्योंकि जब हम लाइन की एक्सरसाइज करते हैं, लाइन प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हमें कोई भी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना होता है तो वो हम इजीली कर पाते हैं, या कोई लाइफ से हमें कुछ भी ड्रॉ करना होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। तो आप इस एक्सरसाइज को मिस मत करना। तो चलिए हम इनका यूज़ करके एक कोई ईजी सा ड्राइंग बना लेते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में आया है बाउल, जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो बाउल को हम इजी वे में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम चलिए देखते हैं। बाउल में एक आता है ओवल और सी कर्व्स। ये क्या हो गया हमारा, एक इजी वे में और सिंपल तरीके से एक भी सिंपल चीज़ ड्रॉ करनी होती है, लाइन को यूज़ करके ड्रॉ करनी होती है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से, जैसे कि हमें एक बोतल ड्रॉ करनी है, तो ये हमने यहाँ पे बोतल के लिए लाइन्स खींच ली है, और ये आ गया यहाँ पे बोतल का एरिया। ये मैंने बोतल थोड़ी मोटी ही ड्रॉ कर दी है इस तरह से हम छोटी बोतल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करना और उसको जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। अगर हम इन चीज़ों से, इन एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए जब भी हम कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करें, तो हमें क्या है, धीरे धीरे आदत लग जाती है और हम उसी चीज़ों को एक अच्छे फ्लो के साथ और अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं और कम टाइम में ड्रॉ कर पाते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट लोग ड्रॉ करते रहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया सर्कल, और सर्कल के साथ हमें यहाँ पे 2 स्मॉल कर्व्स ऐड कर दिए, और डेली कुछ भी जो बॉक्स हमें दिखाई देते हैं, जो कुर्सी हमें दिखाई देते हैं, पेड़ हमें दिखाई देते हैं, तो उनको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, उनमें शेप्स को देखते हुए हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज के साथ जो हमारी आर्ट वर्क को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करे। बिलीव मी, अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करते हो तो आपका जो आर्ट वर्क है, स्केच है, उसमें ज़रूर ग्रोथ होगी। और ये देखिए, ये हमारे पास राउंड है, टेप है, टेप को हमें ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यही सर्कल, जैसे ये मैं एक लाइव एग्जांपल बता रही हूँ जिससे कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। जब हम इस टेप को इस तरह से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, एक ओवल। ये देखिए यहाँ पे ये ओवल की तरह नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ओवल ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह जब हम शुरुआत में, जब हमसे ये सर्कल है जो बिल्कुल राउंड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसी तरह से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, इस तरह से आप चीज़ों को लें और बार बार उसके ऊपर इसको रिपीट करें। जब आप रेगुलर इस तरह से इस पर रिपीट करोगे तो आपका जो सर्कल है वो राउंड राउंड होने लगेगा, प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी, ठीक है।